हेलो, वेलकम टू इंटेल एक्सेस। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अपने वीडियो के टाइटल में पढ़ा, हम यहाँ पर ये प्रीमियम चैट प्लगइन को डिटेल में समझेंगे, ठीक है? तो इसको इंस्टॉल कैसे करना है, वहाँ से लेकर इसको यूज़ कैसे करना है, इन सब मैसेजेस का मतलब क्या होता है, ये कंप्लीट डिटेल ट्यूटोरियल रहेगा। ये किस तरह से काम करता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले चलते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। सिंपल सा फंडा है, आप इंडिकेटर में जाओगे, इनवाइट ओनली पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से अगर एक्सेस दिया गया है आपको, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा इंटेल एक्सेस F&O प्रीमियम इनसाइड। इस पे एक बार क्लिक करोगे तो ये प्लगइन यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है? जो भी चार्ट आप यहाँ पे ओपन करोगे, उससे रिलेटेड अगर ऑप्शन डेटा अवेलेबल है, तो यहाँ पर वो डिस्प्ले हो जाएगा। जितने भी उसमें स्ट्राइक प्राइजेस हैं, उन सब के चार्ट को ओपन करके यहाँ पे सारी एनालिसिस कि भाई उसमें नंबर ऑफ लॉट्स कितने ट्रेडेड हुए। फॉर एग्जांपल ये डेली टाइम फ्रेम है, तो डेली टाइम फ्रेम में ये नंबर ऑफ लॉट कितने यहाँ पर ट्रेड हुए हैं आज के दिन। ये हुआ प्रीवियस वाला कॉलम और ये हुआ करंट वाला कॉलम, यानी कि आज का दिन का ये कितना वॉल्यूम है और ये कल के दिन का क्या वॉल्यूम है, ठीक है? तो ये कल इतना था, आज इतना है। क्यों? क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम है। अगर यहीं पर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम का यूज़ करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, 15 मिनट की करेंट कैंडल में नंबर ऑफ लॉट कितने हुए, इतने हुए। 15 मिनट की प्रीवियस कैंडल पे लॉट नंबर ऑफ लॉट रेट कितने हुए, इतने हुए। तो ये चीज़ें टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग पूरी एनालिसिस करके लाके देता है। ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स है कि टाइम फ्रेम आप कुछ भी करो आपको ये फिक्स दिखेगा, नहीं। ये टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें और एनालिसिस कर रहा है, ठीक है? यानी कि पूरा जितने भी ये स्ट्राइक प्राइजेस को चार्ट फेस करके ला रहा है, बेसिकली पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के हिसाब से स्टडी कर रहा है, ठीक है? तो जनरली आपको ये क्या यूज़ करना है, आपको यूज़ करना है 15 मिनट टाइम फ्रेम, ये फिक्स है, ठीक है? इसको आप चाहो तो 75 मिनट कर सकते हो, मगर तब करना जब जो स्ट्राइक प्राइस आप देख रहे हो, इस स्ट्राइक प्राइस पे एटलीस्ट 1 महीने या उससे ज़्यादा का ट्रेड हो रहा हो, है ना? इसको मैं डेली टाइम फ्रेम पे भी उस केस में लेके जा सकता हूँ, अगर मैं 75 मिनट यूज़ ना करना चाहूँ तो। मगर अगेन टाइम फ्रेम इज़ आप इसको ट्रेडिंग स्टाइल की तरह समझो। अब मैं डेली टाइम फ्रेम का यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई स्टडी कर रहा हूँ, तो मेरी एक्सपायरी उसके हिसाब से मैं चूज़ करूँगा, है ना? मतलब उस हिसाब से मैं अपना काम करूँगा, बजाय इसके कि मैंने डेली टाइम फ्रेम देख लिया और यहाँ पर अब चूँकि ट्रेडिंग तो हो रहा था, अब इसकी जो एक्सपायरी है वो 2 दिन बाद है। तो ये यहाँ पे जो भी स्टडी होगी मेरे किसी काम की नहीं रहेगी, ठीक है? तो उसके लिए बेटर है कि मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाऊँ और वहाँ पर अपना सारा काम करूँ, ठीक है? अब इस टेबल में जो डाटा है उसको समझते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये टाइम, कौन-सा स्टॉक या स्क्रैप आप देख रहे हो वो आ जाएगा, कौन-सी एक्सपायरी है ये आ जाएगा और इसकी में कितना नंबर ऑफ लॉट साइज़ क्या है ये आपको दिखा देगा, ठीक है? पहला जो कॉलम है, पहला यहाँ का और आखिरी कॉलम सेम मिलेगा। हमेशा ये प्रीमियम है, प्रीमियम इधर आ जाएगा, प्रीमियम स्टेटस, फिर वैल्यूएशन कॉलम। अब यहाँ पर जो लॉट्स हैं, ये लॉट्स मतलब क्या वॉल्यूम है, कितने नंबर ऑफ लॉट ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं, तो ये इतने नंबर ऑफ लॉट ट्रेड हो गए। वॉल्यूम मतलब जो भी नंबर ऑफ लॉट्स वहाँ पे ट्रेड हुए, उसको आप लॉट साइज़ से डिवाइड करते ओपन इंटरेस्ट को लॉट साइज़ से डिवाइड करके एक डाटा आता है, ये यहाँ पर है। ठीक है। अभी हम इसकी डिटेल में नहीं जाएँगे। अभी बस समझो आप कि ये वॉल्यूम रहा हमारा इस पर्टिकुलर करंट कैंडल में। अगर आपको हाई दिखता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम है। उसके हिसाब से जितना अच्छा वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा बेटर है। ठीक है। अब ये आता है प्रीमियम स्टेटस। यहाँ पे आपको ट्रेंड दिख जाएगा कि इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर जो चल रहा है ट्रेंड वो किस तरह का ट्रेंड है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको डिफरेंट मैसेजेस मिलेंगे। अब ऐसा क्यों मिलेगा डिफरेंट मैसेजेस? उसका कारण है सिंपल सा, इन आईटीएम वाले जो कॉल होंगे वो अलग होंगे, ओटीएम वाले कॉल पे जो होगा ट्रेड अलग होगा, प्लस इन सब पे अलग-अलग स्ट्राइक प्राइस पे जो वॉल्यूम होगा वो डिफरेंट होगा। उसकी वजह से यहाँ पर जो ट्रेंड है, आपको हर एक में अलग-अलग दिखाई देगा। इसके अलावा मैंने सिंपली आपको आरएसआई यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, आरएसआई आपको यूज़ करना है आप कर सकते हो, अदरवाइज़ एज़ सच उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट आई एम डिस्प्लेइंग इट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई ये बॉट में है या ओवरसोल्ड ज़ोन में है। इट्स नॉट लाइक कि 80 हो गया तो यहाँ से नीचे गिरेगा ही, या 80 प्लस हो गया तो और नीचे गिरेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट एटलीस्ट आपको एक डाटा मिल जाएगा कि हाँ, यहाँ पर क्या चीज़ें चल रही हैं। दूसरी चीज़, ये जो यहाँ पर ट्रेंड है, ट्रेंड आपको न्यूट्रल मिलेगा, डाउन मिलेगा, अप मिलेगा, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग डाउन, स्ट्रॉन्ग अप और स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंट अप और स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंट डाउन मिलेगा, ठीक है? अब ये स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंट अप का क्या मतलब हुआ कि भाई मार्केट में मतलब जो प्रीमियम है, वो इस तरह से लगातार अप
डाइवर्जन पे डाइवर्जन, डाइवर्जन, डाइवर्जन क्रिएट करते हुए चल रहा है। ठीक है? ये डाइवर्जन का आरएसआई से कोई लेना-देना नहीं है, इतना ध्यान रखना। आप चाहो तो कोई सा भी चार्ट निकाल के आराम से देखो, वहाँ पर आरएसआई में आपको डाइवर्जन ना मिले, मगर यहाँ पर आपको मैसेज ज़रूर मिल जाएगा कि हाँ, यहाँ पे डाइवर्जन बन रहा है, क्योंकि ये डाइवर्जन का लॉजिक कंप्लीटली डिफरेंट है। ठीक है? तो इस डाइवर्जन का मतलब है कि भई यहाँ पर सेल ऑफ आ सकता है, यानी कि ये जो प्रीमियम है, ठीक है? यानी कि इस स्ट्राइक प्राइस पे अगर मान लो कोई एक कैंडल भी रेड भी बन जाती है, तो इस प्रीमियम पर बड़ा फॉल आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर ये स्ट्रॉन्ग डाइवर्जन अप आ रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा ओवरबॉट ज़ोन में ये जा चुके हैं। ठीक है? यानी कि ओवरबॉट ज़ोन में ये स्ट्राइक प्राइसेज़ है। अब इस आप पे डिपेंड करता है कि आप आईटीएम पे प्ले करना चाहते हो या ओटीएम पर या एटीएम पर। दिस इज़ अप टू यू हाउ यू विश टू प्ले विथ दैट। ठीक है? वैसे ये प्लगइन आपको सेल साइड और बाय साइड दोनों में हेल्प करती है कि अगर आपको ऑप्शन प्रीमियम वेरी चीप मिल जाए या ऑप्शन वेरी एक्सपेंसिव मिल जाए, उसके हिसाब से यू कैन डिसाइड कि वेयर शुड आई गो विद द बाय साइड और शुड आई गो विद द सेल साइड। ठीक है? अभी ये कॉलम हो गया हमारा, ये कॉलम हो गया। इस कॉलम को समझते हैं, ये एक्चुअली बहुत सिंपल सा है। प्रीमियम का वैल्यू क्या चल रहा है, यानी कि इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में क्या प्रीमियम है। तो इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में प्रीमियम चल रहा है 85.65 रुपीज़। ठीक है? तो ये सारा रुपीज़ में है, तो रुपीज़ हमारा यहाँ पर आ गया कि भई ये क्या प्रीमियम है। ठीक है? फिर आता है प्रीमियम स्टेटस। ठीक है? ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक्चुअली बताता है पूरे चार्ट को स्टडी करके और स्पॉट के चार्ट को स्टडी करके आपको पता चलता है कि एक्चुअल में इन सब में क्या स्ट्रैटेजी चल रही है। ठीक है? आप अब इन सब मैसेजेस का मतलब क्या होता है, सिंपल सा आप देखोगे यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं, आप माउस लेके जाओगे तो यू विल फाइंड अ कंप्लीट मैसेज। वैसे ये सारे मैसेजेस आपको मेरी वेबसाइट पर भी मिल जाएँगे कि इन सब का क्या मतलब होता है। ठीक है? अब जैसे इसका क्या मतलब है, क्रिटिकल एनोमलीज़ मतलब कि भाई कॉल प्रीमियम कोलैप्स हो रहा है सिग्निफिकेंटली। ठीक है? जबकि स्पॉट प्राइस ऊपर जा रहा है, स्पॉट प्राइस ऊपर जा रहा है मगर कॉल प्रीमियम नहीं जा रहा है। मतलब क्या हुआ? मेल डाउन हो रहा है। ठीक है? यानी कि ये इंटेंशनली किया जा रहा है। और देखो जो बड़ा प्लेयर होता है ना, वो किसी एक स्ट्राइक प्राइस पे अपने पैसे नहीं लगाता, वो सभी जगह सेल ऑफ कर रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। बस वो क्या कर रहा है, प्राइस को मूव कर रहा है, ऊपर नीचे। इसलिए आपने देखा होगा एक्सपायरी वाले दिन चीज़ें वॉलेटाइल रहती है, बहुत वॉलेटाइल रहती है। उसका कारण ये है क्योंकि वो हर एक स्ट्राइक प्राइस पे बेच बेच के बैठा है, कॉल साइड भी, पुट साइड भी। अब वो बस लोगों को पैनिक क्रिएट करवाया जा रहा है और जो प्रीमियम है उसको ख़त्म करते जा रहा है। तो ये चीज़ें ऐसे चलती हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये जितने भी स्ट्राइक प्राइसेज़ हैं उन सबको स्टडी कर रहा है, प्लस स्पॉट के जो प्राइस है उसको स्टडी करके आपको एक स्ट्रैटेजी ला के दे रहा है कि एक्चुअल में इस पूरे यू नो अ, स्क्रिप्ट पर या चार्ट पर या यूँ कहें कि स्टॉक पर किस तरह की स्ट्रैटेजी काम कर रही है, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ये जानना कि एक्चुअल में जो सेलर है वो क्या रहा है यहाँ पर। ठीक है? फिर इसके बाद में आता है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो एक चीज़ होती है वैल्यू, वैल्यू मतलब जैसे एक आइसक्रीम है ₹20 की, तो आइसक्रीम की वैल्यू कितनी हो गई? ₹20, ठीक है? मगर क्या इसकी वैल्यूएशन ₹20 जस्टिफाई है इस आइसक्रीम के हिसाब से? तो उसका जवाब हाँ या ना हो सकता है, ठीक है? ₹20 इज़ अ वैल्यू, मगर अब जैसे वो उसमें जो मटेरियल लगा है वो 20 पैसे का लगा है, जस्ट एन एग्ज़ाम्पल, ठीक है? या आइसक्रीम की हम कॉस्ट ले लेते हैं, चलो एक आइसक्रीम की कीमत है ₹2000, ठीक है? तो वैल्यू ₹2000 क्या हो गई? आइसक्रीम की वैल्यू हो गई, ठीक है? वैल्यूएशन 2000 क्या इस आइसक्रीम को जस्टिफाई करता है? तो उसका जवाब है नहीं। ₹20 की आइसक्रीम को आप ₹2000 लगा रहे हो। तो वैल्यूएशन इज़ लाइक वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है? तो यहाँ पर स्टेटस में आपको मैसेजेस दिख जाएँगे कि क्या ये जो प्रीमियम की वैल्यू है, ये फेयर वैल्यू है या एक्सपेंसिव है या चीप है या वेरी वेरी एक्सपेंसिव है। तो ये सारे स्टेटस मैसेजेस आपको यहाँ पर मिल जाएँगे कि भाई अभी जो कॉल के प्रीमियम्स है वो फेयर वैल्यू है, जो पुट के प्रीमियम है वो भी कैसे फेयर वैल्यूड है। ठीक है? अब अपनी स्ट्रैटेजी को उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो कि मुझे बाय साइड में जाना है, सेल साइड में जाना है। ठीक है? क्योंकि बोथ साइड आर वैल्यूएशन कैसे है, फेयर है। मगर यहाँ पर एक चीज़ और आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर स्ट्राइक प्राइसेज़ के साथ में लिख रखा है पैरिटी। पैरिटी मतलब कॉल पुट पैरिटी। कॉल पुट पैरिटी का मतलब सिंपल सा होता है, एक होता है देखो किसी 2 नंबर को हम
सब्ट्रैक्ट करते हैं ए माइनस बी, ठीक है? तो इसकी जो वैल्यू आएगी, इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, डिपेंड करता है कि कौन किससे बड़ा है, ठीक है? जब हम बात करते हैं डिफरेंस की, तो जब बात होती है डिफरेंस की, 2 नंबर का डिफरेंस क्या है ना? तो 2 नंबर के डिफरेंस का मतलब क्या हुआ? वो ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव का, वो एक नंबर होगा। तो यहाँ पर ये पुट कॉल पैरिटी क्या है? एक डिफरेंस है, ना कि माइनस, है ना? माइनस और डिफरेंस में बहुत डिफरेंट होता है, वो दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ है, ठीक है? तो यहाँ पे माइनस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम डिफरेंस निकाल रहे हैं कि कॉल और पुट के प्रीमियम में कितना डिफरेंस है, ठीक है? तो यहाँ पर कॉल का प्रीमियम कितना है? 237 और यहाँ पे पुट का प्रीमियम है 11155, तो उनके बीच का डिफरेंस है 81.85, ठीक है? अब चूँकि वैल्यूएशन कैसे है? फेयर है। अब आपको यूज़ करना है आपका सिस्टम, चाहे वो आप डिमांड सप्लाई यूज़ कर सकते हो, हालाँकि मैं उसकी रिकमेंडेशन नहीं दूँगा। एनआरटी इज़ द बेस्ट टूल। फिर आप न्यूवेव भी यूज़ कर सकते हो, मगर आपको उतना समझ में आना चाहिए कि न्यूवेव में कहाँ से कौन-सी करेक्शन है, क्योंकि इट्स अ कॉम्प्लेक्स थिंग। तो अगर आप यूज़ करते हो तो दैट्स गोइंग टू बी द गुड वन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? बट आपको काफ़ी उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। खैर, अब आपका सिस्टम क्या बोलता है कि भई यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, या यहाँ पे साइडवेज़ होने वाला है, ठीक है? अब उसके बेसिस पर आप ये चीज़ इज़िली आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि मुझे कॉल साइड जाना है या मुझे पुट साइड जाना है। मैं बाय साइड में जाऊँ या सेल साइड में जाऊँ। यहाँ पर मान लो कि मार्केट को ऊपर जाना है, ठीक है? अब मार्केट को ऊपर जाना है, या ये इस एग्ज़ाम्पल के हिसाब से अगर मैं लूँ, तो चलो मार्केट एग्ज़ाम्पल के रूप में लेते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, ठीक है? यानी कि एक पॉइंट है XYZ, वहाँ से मार्केट का प्राइस क्या है? नीचे आने चाहिए, ये हमारा फ़ोरकास्ट हुआ, ठीक है? तो यहाँ पर वैल्यूएशन मान के चलो कि ये वैल्यूएशन कैसे चल रहा है? दोनों साइड के पेयर चल रहे हैं। तो मैं यहाँ क्या क्या चूज़ करूँगा? क्या मैं पुट बाय करना चूज़ करूँ कि क्या मैं कॉल शॉर्ट करना चूज़ करूँ? तो मैं क्या चूज़ करूँगा? कॉल राइटिंग चूज़ करूँगा ऐसे केस में, क्योंकि देखो एटीएम के प्राइस पर, यानी कि एटीएम जो यहाँ पर अभी मार्केट है, वहाँ पर अगर आप देखो, तो क्या चल रहा है? कॉल के प्रीमियम थोड़े से ज़्यादा हैं कंपेयर टू द पुट के प्रीमियम। मैं चाहूँ तो उसको खरीद सकता हूँ, ठीक है? मगर अगेन जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि भई आपको एनआरटी एनआरटी बेस्ट रहेगा। तो एनआरटी में क्या होता है ना कि भई आपको बिहेवियर पता चल जाता है। एक जो, हालाँकि ये चीज़ मैं अपने कई पुराने वीडियो में आपको समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से यहाँ पे थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, आपके पास जो सिस्टम है, उस सिस्टम में आपको पता चलता है ट्रेंड, कि ट्रेंड अप रहेगा, है ना? या डाउन रहेगा या साइडवेज़ रहेगा। अब तक आप इस तरह की चीज़ें, जो भी आप सिस्टम यूज़ कर रहे हो, चाहे आप मूविंग एवरेज यूज़ करो, है ना? चाहे आप, है ना, कोई आरएसआई यूज़ करो, व्हाटएवर द इंडिकेटर और ट्रेडिंग सिस्टम यू हैव, उसमें आप समहाउ इस तरह से ट्रेंड आइडेंटिफ़ाई कर लेते हो, ठीक है? मगर एनआरटी में क्या होता है? एनआरटी इज़ वन स्टेप अहेड। आप वहाँ पर सिर्फ ट्रेंड नहीं आइडेंटिफ़ाई करते हो, प्लस आइडेंटिफ़ाई करते हो उसका बिहेवियर। यानी कि एनआरटी आपको ट्रेंड प्लस बिहेवियर बता देता है। तो अब यहाँ पर ट्रेंड प्लस बिहेवियर का क्या मतलब हुआ कि भई हमने कहा कि मार्केट है ना अप रहेगा, यानी कि अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड के साथ में मार्क हम क्या बता सकते हैं कि मार्केट वोलेटाइल अप रहेगा, या ट्रेंडी अप रहेगा, या अप, साइडवेज अप, इस तरह से रहेगा। यानी कि एक रैली के बाद में मार्केट काफ़ी टाइम तक साइडवेज होने वाला है, ठीक है? यानी कि फिर रैली आएगा, ब्रेकआउट आएगा, फिर साइडवेज आएगा, ठीक है? तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है कि ये आइडेंटिफ़ाई करना कि ठीक है, ये रैली के बाद में मार्केट साइडवेज होने वाला है, ये हमें पहले पता चल जाए। यानी कि यहाँ से अब मार्केट कैसे होने वाला है? साइडवेज होने वाला है। तो हमारे लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी कि भई जब तक इस रेंज के अंदर है मार्केट, हम दोनों साइड के प्ले कर सकते हैं। यानी कि कॉल राइटिंग भी कर सकते हैं, पुट राइटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है? जब भी ब्रेकआउट आएगा, हम एक तरफ की पोज़ीशन को हटा देंगे, क्योंकि कभी ना कभी तो ब्रेकआउट आएगा। तो ये सारी चीज़ें आप एनआरटी में पता कर सकते हो। सेम फॉर द डाउन ट्रेंड कि भई अगर मार्केट डाउन है, तो डाउन साइड में क्या होगा? डाउन साइड में क्या होगा कि मार्केट वोलेटाइल हो सकता है, ठीक है? या ट्रेंडी ट्रेंडी टाइप का डाउन, एकदम इम्पल्सिव डाउन साइड हो सकता है, या यूँ कहें कि डाउन, साइडवेज़, फिर साइडवेज़, फिर डाउन, इस तरह से चीज़ें चल सकती है। तो एनआरटी क्या होता है? एनआरटी आपको ट्रेंड प्लस बिहेवियर बता देता है कि ठीक है, हमने कहा कि यहाँ से ऊपर जाएगा, मगर वो किस बिहेवियर के साथ जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होता है ना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मैं बाय करूँ, सेल करूँ। ठीक है? अगर मुझे पता है कि अप ट्रेंड रहेगा, मगर वो ट्रेंडी रहेगा, तो व्हाट आई विल चूज़? आई विल चूज़
अब बाइंग कॉल, अब मुझे वहाँ पर बाइंग कॉल में बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा या मानो सेलिंग पुट में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, वो आपको इस पर्टिकुलर प्लगइन से हेल्प मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? कि आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पर आपका ट्रेडिंग सिस्टम बता रहा है कि एंट्री पॉइंट है कि और यहाँ से मार्केट ट्रेंडी नीचे जाएगा, है ना? डाउन साइड में जाएगा, ट्रेंडी। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, सिंपल सा चेक करूँगा कि भई ये प्लगइन का वैल्यूएशन क्या है? अच्छा, दोनों की वैल्यूएशन फेयर है क्या? हाँ, चलो ठीक है, फेयर है। अब इस समय मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? कॉल राइटिंग का बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा या पुट बाइंग का बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा? तो चूँकि डाउन साइड में आ रहा है मार्केट, वो भी ट्रेंडी आ रहा है, तो मैं पुट बाइंग में जाऊँगा। और अगर डाउन साइड में आ रहा है और मार्केट है ना वोलेटाइल रहेगा, तो मैं कॉल राइटिंग में जाऊँगा। ऐसा हो जाए। तो ये इस तरह से आप इज़िली चूज़ कर सकते हो कि व्हाट शुड आई डू, ठीक है? अब इस प्लगइन में बहुत सारी कुछ एडवांस चीज़ें हैं, ठीक है? जो आपको हेल्प करता है रिवर्सल आइडेंटिफ़ाई करने में, ठीक है? अब रिवर्सल क्या होता है कि भाई प्रीमियम के वैल्यूएशन के बेसिस पर यहाँ पर आप इज़िली पता कर सकते हो कि क्या मार्केट में एक बाउंस आएगा या नहीं, ठीक है? इसके कुछ एग्ज़ाम्पल वैसे तो मैं पास्ट में आप लोगों को दे चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ और एग्ज़ाम्पल मैं दिखा रहा हूँ। देखो, जैसे मैंने कहा ये बीएससी का चार्ट है, ठीक है? बीएससी का ऑप्शन डेटा है। तो बीएससी अभी ज़रा ऊपर हो जाइए एक बार। ये थोड़ा-सा लोड होने में फर्स्ट टाइम लेगा, बट एक बार उस क्योंकि है ना क्या हो रहा है कि यहाँ पे 30 मतलब 15 कॉल साइड के 15 पुट साइड के चार्ट ओपन हो रहे हैं। उन सब पे काफ़ी कैलकुलेशन हो रही है और उसके बाद में आपको ये डाटा डिस्प्ले होता है। तो थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर रह सकता है। एक बार आपने लोड कर दिया तो फिर ये आप इसको कॉन्स्टेंटली चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? एक बार ये लोड हो गया तो। अब यहाँ पर आप देखो, ये जो प्रीमियम्स है, वो प्रीमियम्स अभी फेयर है, ठीक है? मैं थोड़ा-सा प्रीवियस में इसको लेके जा रहा हूँ बार रिप्ले के थ्रू, ठीक है? अब मैं चार्ट ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये टॉप पर यहाँ से मार्केट गिरा, ठीक है? अब यहाँ से मार्केट गिरा तो मैं क्या कर रहा हूँ बार रिप्ले में आपको टॉप पर जाके दिखा रहा हूँ कि उस वक़्त प्रीमियम की स्टेटस क्या थी। हमने बार रिप्ले का इस्तेमाल किया यहाँ पर और पीछे चले गए। अब बस आप टेबल पे फ़ोकस करो। अब इस टेबल पे आप देखोगे कि यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे चल रहा है कि प्रीमियम कॉल के प्रीमियम कैसे हो गए एक्सपेंसिव हैं, पुट के प्रीमियम कैसे चीप है। ठीक है? यानी कि कॉल प्रीमियम आर चीप, पुट प्रीमियम्स आर एक्सपेंसिव। ठीक है? अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक सेकंड क्या हो रहा है, लोड हो रहा है वैसे। मैं कैंडल्स को हटा रहा हूँ अभी हाल-फिलहाल में, ठीक है? ये वापस एक बार लोड हो जाए। ठीक है? तो कॉल के प्रीमियम देखो कैसे हो रहे हैं, एक्सपेंसिव हो रहे हैं और वेरी एक्सपेंसिव है। इट्स नॉट जस्ट एक्सपेंसिव, ऑल आर द वेरी एक्सपेंसिव। यहाँ पर कैसे हो रहे हैं, वेरी चीप हो रहे हैं। ठीक है? यानी कि मैं यहाँ पर चूज़ कर सकता हूँ। अब मुझे मेरे सिस्टम में देखना है कि क्या मेरा सिस्टम यहाँ पे दिखा रहा है कि एंट्री पॉइंट की यहाँ पे कोई फॉल आ सकता है। अगर आपका सिस्टम दिखा रहा है फॉल आ सकता है, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? देखो यहाँ पर प्रीमियम के स्टेटस वैल्यूएशन कैसे है? वेरी एक्सपेंसिव है। यहाँ पर प्रीमियम के वैल्यूएशन कैसे है? वेरी चीप है। ठीक है? अब हम कोई-सा चूँकि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्या है कि मार्केट को थोड़ा-सा फॉल आना चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉल साइड के प्रीमियम कैसे हो गए? एक्सपेंसिव हो चुके हैं। अब फॉल आना चाहिए तो हम एक स्ट्राइक प्राइस लेते हैं 2700 का। ठीक है? इसका प्रीमियम कैसे चल रहा है अभी? ₹207। ठीक है? अब ये ₹207 अभी मार्केट में एज़ सच यहाँ पे वापस मैं कैंडल चार्ट लेता हूँ। एज़ सच यहाँ पर हम टॉप पर बैठे हैं। अब इसमें ये आइटम वाला मैंने कॉल की बात कर रहा हूँ, ठीक है? यानी कि इनको तो मैं 2 चार्ट में ले सकता हूँ आई थिंक। हुँ। यहाँ पे मैंने पहले ही काफ़ी को उठा के अपन यहाँ कर लेते हैं, ठीक है? इसको ऐसा रखते हैं। यहाँ पे मैं बार रिप्ले अब प्ले कर रहा हूँ, ठीक है? तो अब मैं बार रिप्ले प्ले कर रहा हूँ। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन दिस नो कि ये जो एक्सपेंसिव है ये कितना है? इट्स 207 और हम स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं 2700 का। अब चाहो तो इसमें पुट साइड में भी जा सकते हो कि यू कैन बाय द पुट अगेन जैसे कि मैंने कहा आपको पुट बाइंग में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा या कॉल राइटिंग में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, वो डिपेंड करता है कि ये नीचे आता कैसे है ना? वो चीज़ आप एनआरटी में ईज़िली पता कर सकते हो। ऐसे करने जाओगे तो आपको पता चला कि भई नीचे तो आया, बस कॉल के प्रीमियम खत्म हो गए मगर पुट के प्रीमियम में कोई इतनी बढ़ोतरी नहीं हुई। ठीक है? तो अब मैं इसके बाहर रिप्ले को प्ले करता हूँ तो यू विल सी कि यहाँ पर प्रीमियम किस तरह से गायब होते हैं। ठीक है? और ये
2700 का ये 195 हुआ, ठीक है, 175, 184 चल रहा है अभी, 176, 180, 182, इस तरह से बार-बार वाइब्रेट कर रहा है और यहाँ पर जो हमने देखा था 87 का वो 92 हुआ, 164 हो गया, 157, 168, तो जो मिनिमम था अभी 157 तक था। ठीक है। 2700 का पुट ये 166 हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो अभी इसकी क्लोजिंग प्राइस चल रही है 166, 2700 का पुट 166 पे चल रहा है। ठीक है, मगर ये जो हमने यहाँ देखा था वो कितना चल गया 93 आई थिंक, 87 से 93, तो इतना 75 से ये इतना आया। आई थिंक यही वाला था, ये वाला 2 में से तो मैं भूल गया कौन-सा वाला था, बट ये यहाँ कहीं पे था। ठीक है, तो द थिंग इज़ कि आपको प्रीमियम में मेल्टडाउन आया कि भई यहाँ पर प्रीमियम कैसे हो गए, गायब हो गए। एक छोटा-सा फॉल आया, उस फॉल में ₹207 की चीज़ और मतलब परसेंटेज वाइज़ अगर आप देखोगे तो यू विल सी अ वेरी बिग डिफरेंस। उसको मैं 160 अगर बोलता हूँ, तो ₹40 का आपको डिफरेंस मिल रहा है। ठीक है, यानी कि ₹200 पे ₹40 आपको एक सिंगल छोटे से फॉल में आ गया। ठीक है? तो ये प्लगइन है ना आपको एक इस तरह से प्रीमियम के वैल्यूएशन से आपको ईज़िली बता सकता है कि यहाँ पर प्रीमियम के वैल्यूएशन तो एक्सपेंसिव हो चुका है। ये नहीं बता रहा है रिवर्स लाइक कि भई यहाँ पर अ, स्टॉक के प्राइस में बहुत बड़ा है ना फॉल आ जाएगा या बहुत बड़ा राइज़ आ जाएगा, नहीं। ये आपको बता रहा है कि वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव हो चुके हैं, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव हो चुके हैं, तो उनमें फॉल आ सकता है। भले स्टॉक प्राइस में कोई सिग्निफिकेंट फॉल आए या ना आए। ठीक है? तो ये वो चीज़ है। आपको प्रीमियम क्योंकि हम प्रीमियम के सारे चार्ट चेक कर रहे हैं, वहाँ पर हम वैल्यूएशन चेक कर रहे हैं कि भाई वैल्यूएशन वाइज़ व्हाट दे आर, आर दे वेरी एक्सपेंसिव और आर दे वेरी चीप? तो वहाँ से हमें पता चलता है कि यार ये वैल्यूएशन वाइज़ बहुत एक्सपेंसिव हो चुके हैं, तो यहाँ पर इनको मेल्ट डाउन होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि 2700 का पुट ₹207 से 166 रह गया, यानी कि ऑलमोस्ट ₹40 का हमें एक ये देखने को मिला। ₹40 मतलब कि भई आपका एक लॉट साइज़ कितना है? 375 का, है ना? यानी कि ₹10 में मतलब ₹3350 आपको मिलते हैं, है ना? इस तरह से चीज़ें चलती है सिर्फ़ ₹10 में, तो ₹40 में तो एक अच्छा खासा बेनिफिट आपको मिल जाता है, सिंगल लॉट राइटिंग में, ठीक है? सिंगल डे में। तो ये वो चीज़ है। ऐसे और भी एग्ज़ाम्पल्स हैं मेरे पास, जैसे एसबीआई है, हालाँकि एसबीआई अभी ऊपर जा रहा है तो इसमें अभी चीज़ें प्रीमियम एक्सपेंसिव हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये और ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि वैल्यूएशन तो भई ₹200 भी महँगी है ना? और 2 लाख भी महँगी ही है। तो ये वो चीज़ है। तो अभी इस पे मैं नहीं बोलूँगा कि यहाँ से कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट हमें देखने को मिल जाएगा बट शुड आई गॉट द अलर्ट कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो एक्सपेंसिव है। वैसे आप देख सकते हो कि कॉल कॉल का प्रीमियम यहाँ पे चल रहा है ₹15.07, यहाँ चल रहा है ₹11 पैसे पुट साइड में। और ये एक्सपेंसिव अभी हुए हैं, अभी और ऊपर जा सकता है तो ये एक्सपेंसिव से वेरी एक्सपेंसिव हो जाएँगे, है ना? तो ये वो चीज़ है। जब वेरी एक्सपेंसिव हो जाएँगे, अब ये कब होते हैं, ये इज़ अ डिफरेंट गेम, हो सकता है ये 1100 तक चला जाए, तब जाके एक्सपेंसिव हो, तो दैट्स गोइंग टू बी डिफरेंट स्टोरी बट ये चीज़ें आपको ना पहले से पता चल जाता है कि ये चीज़ें जो है एक्सपेंसिव हो रही हैं। अब आप आपका सिस्टम यूज़ करो और वहाँ पर आप अपना काम कर सकते हो। ठीक है? ये सिस्टम में बहुत बड़ा फॉल आया ज़रूरी नहीं है, मगर प्रीमियम प्राइज़ेज़ में आप देखोगे कि प्रीमियम प्राइज़ेज़ में आपको सिग्निफिकेंट फॉल देखने को मिल सकता है। अब जैसे यहाँ पे प्रीमियम के वैल्यूएशन को कैसे दिखा रहा है ये, एक्सपेंसिव यहाँ पे चिप है। अभी चूँकि ये वाले चिप नहीं हुए हैं, तो ये और थोड़ा बहुत और ऊपर जाके हो सकता है कि ये भी सारे वेरी एक्सपेंसिव हो जाए और ये सारे वेरी चिप में चले जाएँ। ठीक है? तो अभी ये कह सकते हैं कि दिस इज़ जस्ट बिगिनिंग और इट इज़ जस्ट स्टार्टेड मगर यहाँ पर अगर कॉल के प्रीमियम देखो तो ₹11.85 है और यहाँ पे आप कॉल का प्रीमियम देखोगे तो ₹9.03 30 पैसा। इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है और मगर हो सकता है कि और ऊपर जाए, हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि जाए मगर अगर जाता है, तो उस वाले केस में हो सकता है कि ये सारे प्रीमियम कैसे हो जाएँ, वेरी, वेरी एक्सपेंसिव हो जाएँ।
और ये जितने भी पोर्ट है प्रीमियम वो हो सकता है वेरी चीप में चले जाए। वैसे हिंडाल्को हुआ, यहाँ पर भी चीज़ें ऐसे ही चल रही डिक्सन हुआ, ट्रेंट हुआ ना, ये ऐसा नहीं है कि ये और जिस डायरेक्शन में अभी चल रहे हैं उस डायरेक्शन में और नहीं जा सकते हैं। ये उस डायरेक्शन में और जा सकते हैं मगर वैल्यूएशन वाइज़ थिंग्स आर चेंजिंग ना, जो वैल्यूएशन वाइज़ है थिंग्स आर चेंजिंग। अब जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूँ हिंडाल्को है, हालाँकि यहाँ पे भी कोई बहुत बड़ा फॉल नहीं आया है बट ये जाते-जाते इसने ये कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ये ₹16 चल रहा है, यहाँ पर ₹21 चल रहा है। ये हो जाएगा वेरी एक्सपेंसिव इट इज़ जस्ट स्टार्टेड टू द वेरी एक्सपेंसिव तो ये और अगर ऊपर जाता है, तो हो सकता है कि ये पूरा का पूरा वेरी एक्सपेंसिव और ये वेरी चीप में आना चालू हो जाए। तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल है, इनको आप नोट कर सकते हो, मगर काम मत करना, ठीक है? क्योंकि आपके पास जब प्लगइन का एक्सेस नहीं है, क्योंकि आपके पास प्लगइन का एक्सेस नहीं है, तो यू डोंट नो हाउ टू यूज़ इट। पहली चीज़ तो ये। यहाँ पर जो मैसेजेस हैं वो सारी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। आप ऐसे माउस लेके जाओगे तो यू विल फाइंड कि ये इसका मीनिंग क्या है। कोई एक्सेस आपको वेबसाइट पे जाकर ट्यूटोरियल पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मगर इतना ध्यान रखना कि ये हर एक स्ट्राइक प्राइस की जो चार्ट है उन सबको ओपन कर रहा है। उन सबको ओपन करने के बाद में स्टडी करके ये पूरे टेबल आपको बना के ला के दे रहा है, कि एक्चुअल में क्या स्ट्रैटेजी चल रही है, वैल्यूएशन कैसे हैं, चीप, वेरी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव और फेयर। ठीक है? और उसके बेसिस पे यू कैन टेक योर डिसीज़न। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये प्लगइन अभी एनआरटी पैकेज के साथ अवेलेबल है। मैं इसको न्यू वेव के साथ में कर दूँ बट ये थोड़ा-सा टफ है बिकॉज़ ये एफ&ओ के साथ में है। तो अगर आपको ट्रेंड के साथ में बिहेवियर भी पता चल जाए, तो बेटर होता है बजाए इसके कि सीधे सिर्फ़ ट्रेंड आप यूज़ करो। क्योंकि एफ&ओ की जब भी बात आती है तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ट्रेंड प्लस बिहेवियर, जो कि आपको एनआरटी में ही हेल्प मिलती है। तो अगर आप वैसे तो अभी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो अगर आपको क्लास जॉइन करनी है, तो आप वो जॉइन कर सकते हो। वैसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और आपको वेटिंग लिस्ट में आ जाओगे। जैसे वेटिंग लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी, तो क्लासेस जो है नेक्स्ट बैच से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम नाउ। आप वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे वैसे मिल जाएगा आपको intellexis.com पे गए, यहाँ पे कोर्सेज़ में जाओगे, तो यहाँ पे जिन-जिन रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, ये उनकी वेटिंग लिस्ट है। है। यहाँ पे करना कुछ नहीं है, आपको ₹550 का रजिस्ट्रेशन लगेगा। ये जब भी फीस होगी उसमें से डिडक्ट हो जाएगा तो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है? अगर आपको लगता है इन फ्यूचर कि मुझे नहीं चाहिए मुझे एडमिशन नहीं चाहिए लाइक तो आप ये ₹550 अपना रिफंड करवा सकते हो क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने दे दिया पैसा और वापस नहीं मिलेगा। ये पैसा आपको वापस मिल जाएगा। यू जस्ट नीड टू सेंड रिक्वेस्ट टू द टीम टीम को आप बोल दोगे कि मुझे मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसल करना है, तो ये ₹550 आपके वापस आ जाएँगे, अगर आपको जॉइन नहीं करना है। मगर जब भी ये बैच फुल होगी आपको नोटिफ़िकेशन ईमेल या मेरी टीम जो से आपको कॉन्टैक्ट हो जाएगा कि भई नई बैच स्टार्ट हो रही है, आप जॉइन करना चाहते हो तो फीस पे करके आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम नाउ। ये वीडियो कैसे लगा है मुझे ज़रूर बताना। इस तरह के और भी वीडियो मैं बनाऊँगा। इस तरह की सीरीज़ ही कह सकते हैं कि एफ-एंड-ओ की सीरीज़ रहेगी। बट इतना ध्यान रखना चूँकि आपके पास अगर ये प्लगइन आपके पास नहीं है, तो ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्कस की है, ये आपके लिए यूज़लेस है क्योंकि चीज़ें यहाँ पर अलग चलती है, स्पॉट पे अलग चलती है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे बीएससी के चार्ट पे बताया, तो फॉल तो वहाँ पे बहुत छोटा-सा था मगर प्रीमियम वहाँ पे गायब हो गए। ठीक है? इसी इसी वजह से यहाँ पर जो मैसेजेस होते हैं, ये काफ़ी फ्रीक्वेंटली अपडेट होते हैं क्योंकि ये इस स्पॉट प्राइस पर डिपेंड नहीं है। ये स्टडी कर रहे हैं सारे के सारे स्ट्राइक प्राइजेस और उसके बेसिस पर यहाँ पे एनालिसिस चल रही है। इसलिए यहाँ पर फ़ोकस भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बजाय सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पॉट प्राइस को देखना। आप हम में से बहुत सारे लोग जो एफ-एंड-ओ में लॉस कर रहे हैं, उसका कारण ये है कि भई बहुत ज़्यादा फॉल तो आया नहीं मगर प्रीमियम को इन्होंने काफ़ी मेल्टडाउन मार दिया, गिरा दिया वहाँ पर। अब चूँकि प्रीमियम खत्म हो गया वहाँ पर, क्यों? क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई थे। ठीक है? और किसी ने अगर टॉप पे खरीद लिया, तो वो सीधे 207 की चीज़ 160 के आस-पास आ गई। तो ये चीज़ें वो फिर लॉस में अपनी पोज़ीशन को काटते हैं। इसलिए कहते हैं कि भाई नाइन मोर देन 93% पीपल आर मतलब लूजिंग देयर मनी इन एफ-एंड-ओ क्योंकि चीज़ें ऐसी चली बिकॉज़ दे डोंट हैव समथिंग दैट टेल्स अस कि भाई ये जो प्रीमियम मैं बाय कर रहा हूँ, वो
चीप है या एक्सपेंसिव है, कि वेरी एक्सपेंसिव है या वेरी चीप है, क्योंकि उनके पास ये सिस्टम ही नहीं है टू आइडेंटिफाइड। वो तो बस वो देखते हैं, उनको लगता है, उनके सिस्टम बोल रहा है कि यहाँ से मार्केट है ना ऊपर जाएगा, यानी कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। सही है, उनका सिस्टम सही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनका सिस्टम गलत है। सही है, गया। मगर ये इतने से फॉल में आपका जो प्रीमियम है वो काफ़ी इरोड हो जाएगा। अब ये भी समझो। क्यों? क्योंकि प्रीमियम के वैल्यूएशन क्या हो गए? बहुत ज़्यादा हो गए। या बहुत एक्सपेंसिव थे, वेरी, वेरी एक्सपेंसिव थे, और आपने उस टाइम पे बाय कर लिया था क्योंकि यहाँ पर रैली ऑलरेडी आ गई थी। रैली ऑलरेडी आ गई थी और आपने बाय किया, तो प्रीमियम ऑलरेडी वेरी एक्सपेंसिव थे। जब वेरी एक्सपेंसिव प्रीमियम और ऊपर गए और छोटा-सा जो फॉल आया, तो उसमें क्या हुआ? चीज़ें इरोड हो जाती है। काफ़ी सिग्निफिकेंटली वो चीज़ें डाउन आती है। ठीक है? तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि सिंपल सा अगर आप बाय साइड में जा रहे हो, तो एटलीस्ट उसके वैल्यूएशन चेक कर लो। नहीं तो क्या होगा, छोटा-सा फॉल आया और आपका प्रीमियम 50%, कभी-कभी तो 70% तक गिरा दिया जाता है। ये चीज़ें बहुत होती हैं, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम नाउ। ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाय।